अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? ये जी आज हैं कुछ 2 दिन ऐसे मसरूफ़ मेरे बाज़ारों के काम और घर के काम। इतने दिन से पहले बताया हुआ था कि बीमार थी, तो बस थोड़े थोड़े काम जो बाहर के थे और घर के थे वो सारे करने थे। यहाँ पे जो छुरियाँ थी मेरी वो काफ़ी दिन से ख़राब हो गई थी, उनको तेज़ कराना था, तो मैंने बाज़ार से पहले अपनी छुरियाँ सारी तेज़ करवाई। और फिर मैंने मशीन मेरी ख़राब हुई हुई थी, वो मैंने सही कराई। और थोड़ा सा सौदा वगैरह लेना था, वो लिया। और चाइना मार्केट से यहाँ से गुज़र रही थी तो ट्रे का सेट पसंद आया, तो वो एक ट्रे का सेट ले लिया यहाँ से मैंने। तो 2 कलर में थी, एक डार्क ब्राउन कलर में थी और लाइट वाइट कलर में थी, वो ली मैंने। और घर आके आपको मशीन दिखा रही हूँ। पहले तो मैं समझ थी कि जग ख़राब हो गया, लेकिन जग बिल्कुल ठीक था। तो मशीन के ऊपर जो लगे होते ना गोल सा, मशीन उसकी मोटर सी, उसका रबड़ जो सा है वो बिल्कुल प्लेन हो गया था। तो फिर उन्होंने वो सही करके दिया और बाज़ार से काम इतना अच्छा हो जाता है। यहाँ तो महंगाई इतनी, लोगों को लूटते हैं हर हाल में। बस यहाँ पे छोटे छोटे काम करने के लिए मुझे बाज़ार जाना पड़ता है खुद ही। तो यहाँ पे छुरियाँ तेज़ करनी थी। शहजाद शॉप पे होते हैं। शहजाद के पास अगर टाइम भी हो तो रात को 9-10 बजे होता है, तो उस टाइम तक बाज़ार और दुकानें बंद हो जाती हैं। तो ये छोटे मोटे काम मुझे खुद जाके बाज़ार से करने पड़ते हैं। तो मुझे खुद भी होता है कि मैं इतना बोझ शहजाद पे नहीं बने बंदा कि इतने सारे काम उनको कहने पड़ते हैं। तो जो ख़ास काम होते हैं वो मैं खुद कर लेती हूँ। यहाँ पे ज़रूरत की कुछ चीज़ें थी किचन की। पहले तो सुबह मैंने सारा सामान देख लिया था, जो जो चाहिए था वो सामान मैंने इकट्ठा किया। और फिर मैंने लिस्ट बनाई और जाके अपना सामान ले लिया। तो चिकन भी साथ आ चुकी थी। चिकन साफ़ करने के लिए मुझे पिज़्ज़े के लिए और बोनलेस वगैरह और स्टीम रोस्ट के लिए और सालन के लिए, बिरयानी के लिए, सब के लिए मुझे लगा मैं पैकेट बना के रख लेती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी में मैंने यहाँ पे स्टीम रोस्ट बनाया था और कौरमा बनाया था। साथ में सेवर लेके आई थी, वो था। और फिर रात के टाइम बस हमने ये खाना खाया। गरमा वगैरह काटा मैंने, साथ सलाद बना लिया था। क्योंकि बाज़ार में बहुत टाइम लग गया था काम शाम कराते कराते। तो घर की आगे चीज़ें संभाली, बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, उनको बस चाय शाय की चीज़ें दी। तो रात को खाने का करके सारा कुछ मैंने गरमा इस तरह मैं काट के रख देती हूँ ताकि दूध वगैरह पड़ा होता है ना तो दूध में स्मेल नहीं आती है। तो आटा वगैरह भी था, वो रखा। फिर सालन जो खा चुके थे वो डोंगों में रख के वापस रखा। जो हमारा खाना बाकी बच जाता है ना जूठा, तो उसको हमें डस्टबिन में फेंकने से बेहतर है अपने छत पे किसी दीवार वाली जगह पे रख दें, ताकि परिंदे वगैरह खा लेते हैं सुबह सुबह। तो सुबह मैं नमाज़ पढ़ के जब छत पे आती हूँ तो इतनी अच्छी चिड़िया वगैरह ये कि खाना खा रही होती हैं और दुआएं भी लगती हैं और इनका सदका भी लगता है। इसी तरह से ज़ाया करने से किसी के पेट में चला जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं 2 किस्म की खजूरें भी लाई थी। तो शहजाद को चीज़ें बहुत मुश्किल से पसंद आती हैं, तो मैं 2 खजूरें ले आई थी। मैंने कहा खाते हैं तो क्या पता पसंद आ जाए। तो फिर यहाँ पे एक ये मोटी वाली थी और एक पतली वाली थी, तो मैं दोनों ले आई थी। मैंने क्या दोनों खा लेंगे, कोई सी भी बस पसंद आ ही गई थी उनको। और फ्रूट में जी शामिर का लाजमी खाने के बाद फ्रूट खाता है वो, तो मैंने शामिर को आड़ू काट के दे दिए थे और इतने मज़े के आड़ू आए हुए थे। यहाँ पे जी रात को मैंने यूनिफॉर्म इस्त्री नहीं करा था, दूसरा दिन शुरू हो चुका था फ्राइडे, और फ्राइडे को सुबह ये बच्चों का यूनिफॉर्म इस्त्री करी थी। सुबह उठते सार नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के यूनिफॉर्म बच्चों का इस्त्री करा। और यूनिफॉर्म इस्त्री करने के बाद के मुझे सुबह सुबह उठ के ना तबीयत बहुत ख़राब होती है मेरी। मुझे चक्कर इतने आते हैं क्योंकि थोड़ी दिनों से मैं बीमार थी। तो मेरी कोशिश होती है कि जब मैं सुबह उठूँ ना तो एक गिलास पानी पीऊँ, और मुझे मीठे खाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत पसंद भी हैं। तो सुबह उठ के पहले मैं यहाँ पे बैठ के अपने लिए एक गिलास पानी पी के और मीठे काटती हूँ और उनको चूसती हूँ पहले। और फिर बच्चों के लिए बस लंच रेडी करना शुरू करती हूँ। साथ मेरे तोते भी वेट कर रहे होते हैं कब नाश्ता देगी। तो बस साथ साथ रोशनी भी होती जा रही थी। तो बस ये मैंने खा के साथ ही नाश्ता शुरू करा। फ्राइडे को बच्चे नाश्ता नहीं करके जाते, इसी तरह चले जाते हैं और एक लंच जो होता है वो ले जाते हैं। तो थोड़ा आटा था, आटा मैंने और गूंद लिया। यहाँ पे मैंने आटा गूंदना था, यानी कि जो जुमरात और जुमे का दिन था ना वो बहुत मसरूफ़ था। 2 दिन ज़्यादा मसरूफ़ थे मेरे लिए कि 2 दिन में इतने दिन जो बिस्तरे पे पड़ी रही ना बीमार, उसकी वजह से मेरे बहुत सारे काम खुल गए थे। तो फ्रिज वगैरह तो एक दिन पहले ही मैंने साफ़ कर लिया था, सारा चीज़ें वगैरह सेट कर ली थी। आटा गूंदा तो किसी ने मुझे कहा कि आप ऑयल में पराठे बनाती हैं तो घी में बनाया करें, तो भी मैं डालडा घी ले आई थी, वो मैंने डब्बे में डाल के रख लिया था। तो इससे मैंने पराठे बनाए। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगता, दोनों से एक जैसे ही पराठे बनते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो
ले आते हैं, किसी ने कहा तो कोई बुरी बात तो नहीं है, पर फिर भी मैंने घी में फिर पराठे बनाए आज। बस यहाँ पे बच्चे भी स्कूल से आ गए थे फ्राइडे को। फातिमा की तो भी छुट्टियाँ जा रही हैं, और शामिर राफ़िया आ गए थे 11 बजे वो। तो बस उनके लिए नाश्ता वगैरह तीनों ने हमने बनाया नाश्ता। कहाँ मेरी हेल्पर जो है वो सफाई कर रही थी, बस किचन का काम था मेरा ये। पर जुम्मे वाला दिन भी इतना मसरूफ़ होता है, इतना मसरूफ़ कि उसमें भी एक जुम्मा और एक इतवार जो है ना वो सबसे मुश्किल दिन होता है। छुट्टी वाला दिन तो होता नहीं है, तो बस बहुत सारे काम होते हैं। नाश्ता वगैरह बनाया, और नाश्ता रेडी करने के बाद बच्चों के कपड़े शपड़े निकाले मैंने। यहाँ पे राफ़िया का एक सूट नया पड़ा था, जुम्मा था, मैंने सोचा था आज पहन लो, सवाब मिलता है जुम्मे वाले दिन नए कपड़े पहनने का। तो फिर राफ़िया को नया फ़्रॉक मैंने निकाल के दिया, तो राफ़िया ने वो पहना। और फातिमा तो जैसे ही कपड़े आते हैं उनका तो ऐसा अशर नशर करती है, वो तो पता भी नहीं लगता। तो मीरू को मैं यहाँ पे कहती, मीरू आप पैंट शर्ट पहन लो, आपकी इतनी सारी पैंट शर्ट नहीं अभी तक पड़ी हुई है, वो पहनी ही नहीं उसने। तो फिर यहाँ पे मीर के लिए मैंने एक ये शर्ट निकाली थी और एक उसको दूसरी कह रही थी पहन लो, तो मीर ने कहा मम्मा मुझे यही वाली दे दें। यहाँ पे मीर साहब तो नहा धो के रेडी होके आ गए थे, क्योंकि शामिर ने जुमा पढ़ने जाना था पापा के साथ। तो राफ़िया को बाद में मैंने तैयार किया, राफ़िया भी आई थी, नाश्ता कर चुकी थी। यहाँ पे शहजाद और मीर जा रहे हैं दोनों जुमा पढ़ने के लिए। शामिर आज अपने बाबा को कहा था कि बाबा शाम को मुझे बाइक चलाने ले जाएं, तो शहजाद के पास भी टाइम नहीं होता। तो रात को फिर इतना सारा काम करने के बाद कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ये सामान वगैरह संभालती, तो बस सबको तैयार कर दिया, जुम्मे के लिए बिठाया राफ़िया फातिमा को, उन्होंने जुम्मा पढ़ा। और फिर शहजाद और मीर भी चले गए थे। बस जल्दी जल्दी जो सामान था, आधा सामान मैंने डाला, आधा ये रखा, सब सामान मैंने करके। यहाँ पे मूंग मसर की जो दाल होती है ना, मूंगी, पीली मूंगी की और लाल मसर जो है ना, इन दोनों को मैं मिक्स करके रख लेती हूँ। और ये इतनी अच्छी बनती है, इतने मज़े की, मिक्स हुई भी ना ज़्यादा मज़े की बनती है, लहदा लहदा का टेस्ट अलग होता है। और अगर ये दोनों चीज़ें हम इकट्ठी करके रख लेते हैं ना तो बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरह का मैं जो राशन होता है ना, चावल वगैरह, चीनी वगैरह, तेल वगैरह, तो ये कोशिश होती है कि मैं 2-3 महीने के लेके आऊँ, क्योंकि लेकिन हमारे घर जुमरातों का ख़त्म बनते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारे घर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो बस यहाँ पे मैंने जो चावल थे वो मेरे 3-3 4-4 किलो वाले चावल थे, वो मैंने सारे ऐसे, साबुत चावल और पौना चावल मिलता है वो मैं लेके आती हूँ। पौना चावल जो होता है ना वो मैं उबालने वगैरह के लिए ले आती हूँ, उसके उबाल के या तड़के वाले चावल जो बनते हैं उस तरह के बना लेती हूँ। जो साबुत चावल होते हैं उसका मैं जुमरात का ख़त्म दिलवाती हूँ, और कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो उनके लिए इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे मसालों वाली बोतलें सारी मैंने धो ली थी, और धो के फिर दोबारा मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए थे। जब मसाले इसमें मैंने डाल लिए थे और डाल के फिर रख दिए थे, और जो पैकेट थे ये मेरे थोड़े थोड़े बच गए थे ना, इनको मैंने एक शॉपर में इस तरह डाल के तो गिरा लगा के बंद करके रख दिया था, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी तो इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से मैं इसमें से निकालूंगी। मैक्रोनिस भी मैंने डाल ली थी, और सूखी मेथी लाई हुई थी वो भी मैंने बोतलों में डाल ली थी। सूखी मेथी जब मैं डाल चुकी थी तो बाकी शॉपर मैंने बंद करके रख दिया था। राफ़िया नमाज़ पढ़ी है और फातिमा भी नमाज़ पढ़ी है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को फ्रूट वगैरह काट के दिया, बच्चे फ्रूट खा रहे थे। आड़ू शाड़ू इनको, दोबारा से जुम्मा था तो नाश्ता जो देर से करा था, लेकिन फिर भी इसके बाद मैंने शहजाद और मीत को थोड़ा नाश्ता दिया था। सॉरी, नाश्ता नहीं, खाना। बस यहाँ पे खजूरें भी मैंने साथ रख दी थी, और साथ ही एप्पल काट लिए थे, 2 आड़ू काटे थे, 2 सेब काट दिए थे, और केले शेले काट के बच्चों को दिए थे खाने के लिए। अंदर रख के आई थी, एसी लगाया था क्योंकि जुमा पढ़ के आए थे तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। आज तो बारिश के बाद भी कोई असर नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप भी अपने बच्चों को इसी तरीके से दिया करें, ताकि बच्चे खुश हो जाते हैं, खा जाते हैं, और बच्चों की सेहत भी सही रहती है। किसी ना किसी बहाने से बच्चों को खिलाना पड़ता है। हमारे घर इसी तरीके से शहजाद बहाने से बच्चों को खिलाते हैं कि इस तरीके से खा लो, ये चीज़ ले दूंगा, ये खाओगे तो ये करके दूंगा। तो बीच में फातिमा आ गई थी, और फातिमा चॉइस करी थी कि मुझे आड़ू कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। फिर फातिमा ने मुझे कहा मामा ये वाला सही नहीं, दूसरा लेना है मैंने। और आड़ू सब एक जैसे ही थे, लेकिन इसकी एक डिफरेंट सी अलग सी
है कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पसंदीदा मिठे, ये जी वो ट्रे, और यहाँ पे राफिया की पसंदीदा मैगी बन रही है। और ये ट्रे देखें आप, मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी और मजबूती भी इसकी सही थी। और ये मुझे अच्छी मिल गई थी, 750 की मुझे मिली थी, और 3 ट्रे थी और मज़बूत भी थी। वीडियो आपको पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपकी हेल्प से ही मैं आगे पहुंच सकती हूँ। जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे मैं आगे नहीं जा सकती।